245 जो है 245 स्मार्ट सीरीज़, ये जो 245 इंजन है इसका बोनट जो है आगे से प्रेस होता है और जो 241 महाशक्ति जो है उसका पीछे से प्रेस होता है। इस खोलने के लिए इसके बटन लॉक और ऑटोमेटिक ऊपर ही जाता है। इसको 2 पंप लगा हुआ है। उसके बाद इसका एयर क्लीनर जो है अंदर है, कूलेंट पानी सब अंदर दिया है। सेफ्टी रेडिएटर के लिए एक जाली दिया है जिसकी वजह से आप रोटावेटर में चलाओ या थ्रेशर में चलाओ वो पैक नहीं होता है। निकाल के आप साफ करके फिर उसको लगा सकते हैं। इसका सेफ्टी ये रेडिएटर चोकअप नहीं होता है इसकी वजह से। और जो बाकी के एयर क्लीनर दिया है वो बाहर दिया है, इसका जो अंदर दिया है इसकी वजह से आप कितने ही स्पीड में रहे एयर क्लीनर गिरने का चांस नहीं रहता और ज़्यादा ख़राब नहीं होता एयर क्लीनर। ये जो बैटरी है ये आगे दिया हुआ है, पीछे देने की वजह से क्यों नहीं कि इसकी लाइफ कम हो जाती है। जो पावर स्टीयरिंग का पंप आता है वो पंप की वजह से क्या होता है कलर और अपना पूरा इंजन का कलर डाउन होता है और आगे देने की वजह से इसकी लाइफ बढ़ती है क्योंकि ये लीकेज भी नहीं होती है और सेफ्टी भी रहती है। सबसे बड़ी बात बोनट लॉक कोई भी खोल नहीं सकता है और ओपन होने का चांस नहीं रहता है। सिलेंडर देने की वजह से ये ऑटोमेटिक ऊपर भी जाता है। बोनट जो है अपना 48 किलो का बोनट है, आगे का पूरा पतरे का है और एक कूलेंट टैंक दिया है। इसकी वजह से क्या होता है कि पानी रेडिएटर में चेक करने का काम नहीं, अपन यहाँ पे दिख लिया तो रेडिएटर का पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ डालेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ से पानी रेडिएटर में ले लेता है। इसके बाद जो एयर क्लीनर दिया है बोनट के अंदर दिया हो, इसकी वजह से वो गिरने का चांस नहीं है, चोरी होने का चांस नहीं है, ड्राई जल्दी नहीं होता है। इसमें जो डीजल का टैंक दिया हुआ है वो 55 लीटर का है और वो इंजन के ऊपर होने की वजह से इसका डीजल कंटिन्यू गर्म रहता है। और बाकी के जो टैंक दिया है वो साइड में देते हैं। साइड की वजह से क्या होता है डीजल ठंड में हुआ बारिश में कभी पानी जाने का चांस रहता है। ये बोनट के अंदर टैंक दिया है, इसकी वजह से पानी जाने का चांस नहीं रहता है और डीजल कंटिन्यू गर्म रहता है। इंजन हीट होता है, इंजन हीट को देने की वजह से वो टाँकी ऊपर देने की वजह से कंटिन्यू हीट में रहता है डीजल। इसकी वजह से डीजल का प्रॉब्लम और सबसे बड़ी बात धूल मारने का प्रॉब्लम, सब वाइट धूल मारने का प्रॉब्लम रहता नहीं है। और पावर स्टीयरिंग जो है पावर स्टीयरिंग का कूलेंट डब्बा दिया है एक साइड में, वो पावर स्टीयरिंग चेक करने का और ऊपर से डालने का साइड में दिया हुआ है। इसकी वजह से तुमको पावर स्टीयरिंग बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये जो इंजन है सिम्पसन इंजन है, इसका 3 सिलेंडर और 2500 सीसी में है। इसकी वजह से आप 24 घंटा ही चलाएंगे तो इसमें हीटिंग का और लीकेज या एवरेज का प्रॉब्लम नहीं आता है। और सबसे बड़ी बात इसका मेंटेनेंस बहुत कम है। ये जो इंजन है ये 325 ये सबसे कम आरपीएम में P2 आरपीएम मिलता है इसका, और ये आरपीएम जो है 540 इसको 1500 में मिल जाता है। इसकी वजह से रोटावेटर और थ्रेशर जनरेटर का गट्टा आता है बिजली तैयार करने का, उसको बहुत कम डीजल लगता है इसको। और इसका जो पावर स्टीयरिंग दिया हुआ है ये नीचे से दिया हुआ है, इसकी वजह से कुछ लगने का चांस टूटने का चांस नहीं है इसमें। जो बाकी ट्रैक्टर उसमें हाइड्रोलिक पंप और पावर स्टीयरिंग पंप एक ही जगह पे देने की वजह से वो लीकेज और कभी लोडिंग पे चला है ये जो पावर स्टीयरिंग ऑयल इंजन में निकल जाता है। इसकी वजह से पावर इंजन का लेवल बढ़ने की वजह से इंजन में हीटिंग का और हेड गैस्केट जाने का प्रॉब्लम ज़्यादा रहता है। इसमें जो डीजल फिल्टर लगा हुआ है वो वाटर सेपरेटर वाला फिल्टर है। इसकी वजह से डीजल टैंक में जो पानी गया बाई चांस तो वो पानी साइड में निकाल के पंप को प्योर डीजल सप्लाई होता है। इसकी वजह से पंप का काम और डीजल टैंक में जो पानी आता है उसका ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है। और ऑयल फिल्टर दिया है डायरेक्ट इंजेक्शन वाला दिया है, इसकी वजह से वो निकालने का और डायरेक्ट फेंकने का है। और जो ऑयल फिल्टर है वो सबसे सस्ता भी है, सिर्फ 200 रुपये चार्ज है ऑयल फिल्टर का इसका। इसके बाद जो पंप इनलाइन पंप है वॉश का 3 सिलेंडर वाला है। इसमें जो क्लच दिया हुआ है वो डबल क्लच है। डबल क्लच होने की वजह से क्या होता है रोटावेटर में चलते हुए अपन अगर गियर डालेंगे तो क्लच रोटावेटर रुकता नहीं है, रोटर चालू रहता है और गियर डालने की वजह से वो पीछे ले सकते हैं आगे ले सकते हैं, रोटावेटर फिर चालू रहता है। इसकी वजह से क्या होता है आपका डीजल कम लगता है और टाइम कम लगता है। और डबल क्लच जो दिया है बाकी ट्रैक्टरों में जो डबल क्लच का ऑप्शन दिया है, हमारे ट्रैक्टर में डबल क्लच 10-35 से तो 245 50 स्पीड तक भी डबल क्लच कंटिन्यू रहता है। 2 क्लच प्लेट जो है वो 12 इंची जो क्लच है वो अपना रेगुलर गियर के लिए दिया है और 10 इंची जो पीटीओ दिया है वो रोटावेटर के लिए स्पेशल दिया है। इसकी वजह से अलग अलग क्लच प्लेट होने की वजह से वो मेंटेनेंस कम रहता है इसका। और क्लच प्लेट और जो पीटीओ का गियर की लाइफ है वो 10 से 12 साल ज़्यादा रहती है। बाकी ट्रैक्टरों में 11 इंची एक ही प्लेट आता है, उसकी वजह से वो मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा रहता है। इसमें जो डबल क्लच दिया है वो 14 इंची फिंगर प्लेट, 10 इंची पीटीओ प्लेट है और 12 इंची अपनी रेगुलर प्लेट दिया है इसमें जो फ्लैग सिस्टम दिया है चढ़ने के लिए उतरने के लिए फ्लैग सिस्टम, इसकी वजह से आप दिन भर भी ट्रैक्टर चलाएंगे थकेंगे नहीं। और गियर सेंटर दिया है, इसकी वजह से आप इजी गियर डाल सकते हैं। इसमें जो गियर बॉक्स लगा है वो डबल टॉप में लगा है और बाकी ट्रैक्टर में जो लगा होता है वो सिंगल टॉप में लगा होता है। इसकी वजह से वो रनिंग और तुमको ट्रांसपोर्टिंग के लिए टाइम कम लगता है।
सबसे बड़ी बात। और ये जो ट्रांसपोर्ट लॉक दिया है, ट्रांसपोर्ट लॉक देने की वजह से इसका हाइड्रोलिक उठाना और गिराना बहुत इजी हो गया है। इसकी वजह से क्या होता है कि आप ट्रॉली में जब लोड रहता है तो कॉक बंद करके भी हाथ घुमा के भी ट्रॉली लोडिंग कम कर सकती है इसका। ये जो ट्रैक्टर है इसमें लॉक की दिया है। लॉक की देने की वजह से ऐसा है कि मार्केट में जब ट्रैक्टर चोरी जाते हैं वो चोरी जाने का चांस इसमें नहीं है, क्योंकि एक बार अपन ने लॉक कर दिया तो ट्रैक्टर कोई चालू नहीं कर सकता है। इसमें की दिया है, इलेक्ट्रॉनिक की दिया है। रोटावेटर में 4 गियर दिया है, क्योंकि ये सिस्टम सिर्फ मैसी फर्गूसन 241 और 245 ये 2 ट्रैक्टरों में है। इसकी वजह से क्या है कि रोटर में, थ्रेशर में और जनरेटर में जब आप लोड में गए ट्रैक्टर तो बंद गिर जाता है। इसमें वो सिस्टम नहीं। इसमें क्या कर सकते हैं आप, इसका गियर बॉक्स जो है न्यूटन करके आप आगे के गियर पे पीटीओ कंट्रोल कर सकते हैं। ये सिस्टम सिर्फ 245 और 241 में दिया है। 241 में जो डिस्क ब्रेक वाला आता है, महाशक्ति बोल के, उसमें दिया है। ये जो सिस्टम है इसका फ़ायदा ऐसा है कि आप जब जनरेटर पे चला रहे ट्रैक्टर, बाई चांस आप लोड पे आ गए तो लोड आने की वजह से क्या होता है कि ट्रैक्टर बंद गिर जाता है। तो इसमें आप इसका गियर बॉक्स न्यूटन करके आप आगे के गियर पे, लो पे या हाई पे चलाएंगे तो स्पीड बढ़ेगा, लो पे चलाएंगे तो स्पीड कम होगा। लेकिन लोड पे कितना ही लोड रहेगा तो इंजन पे लोड नहीं आता है, एक गियर बॉक्स पे लोड आएगा। इसकी वजह से क्या दिया है, इसमें रोटो ट्रैक बोल के एक सिस्टम दिया है। ये सिस्टम सिर्फ 2 ही ट्रैक्टरों में है और कोई ट्रैक्टरों में नहीं उपलब्ध है, सिर्फ मैसी में 245 में उपलब्ध है। इसकी वजह से क्या होता है, आप जो छोटा वाला गियर दिया है ये आप न्यूटन करेंगे तो गियर बॉक्स न्यूटन हो जाएगा। और ये जो गियर दिया है इस पर आप पीटीओ डाल के, पीटीओ में आपने रेगुलर गियर जो है आगे का, इस पर आप गियर का स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये जो आरपीएम दिया है इस पर 1800 पे पीटीओ का आरपीएम दिया है रोटो ट्रैक का। आगे का जो इसमें सीट दिया है, सीट एडजस्टेबल दिया है, आगे पीछे आप इजी कर सकते हैं। और जो टायर साइज इसमें 13/6/28 का टायर है। रेगुलर जो टायर आता है 12/4/28 का आता है, इसमें 13/6 का दिया है। इसकी वजह से नागर चलाने में और खेत में जब जुताई करते हैं तो स्लिपेज ज़्यादा नहीं मारता है टायर। इसमें जो ब्रेक दिया है ऑयल मल्टी ब्रेक दिया है। ऑयल मल्टी देने की वजह से क्योंकि इसमें मेंटेनेंस बहुत कम रहता है। ऑयल प्रेशर जो रहता है, ऑयल प्रेशर में क्या रहता है, ऑयल सील जब लीक होता है तो ब्रेक लगता नहीं है। अगर आप लोड पे चल रहे हैं तो ऑयल सील कभी लीक हुआ तो ब्रेक लगता नहीं है उसका। इसकी वजह से इसमें ऑयल मल्टी लाइनर दिया है, ऑयल में डूबा हुआ लाइनर है। इसका जो लाइनर है एक साइड में 4 प्लेट दिया है और 10 इंची प्लेट है। बाकी जो ट्रैक्टर जो आते हैं, टोटल जो इंडस्ट्री में जो ट्रैक्टर कंपनी है उसमें 6 इंची और 4 इंची लाइनर दिया है। इसमें जो दिया है 10 इंची लाइनर दिया है। इसकी लाइफ 15 साल तक ये चलता है। इसमें जो ऑयल दिया है वो SF3 बोल के दिया है। इसकी वजह से वो SF3 ऑयल देने की वजह से क्योंकि मेंटेनेंस बहुत कम रहता है ऑयल का भी। इसमें जो सिस्टम दिया है ये सेंटर में दिया है ब्रेक का। इसकी वजह से आप कितना ही लोड में चलाओगे तो ब्रेक लगाएंगे तो जगह पे ट्रैक्टर रुक जाता है। और इसमें जो क्वालिटी दिया है हाउसिंग में PD सिस्टम देने की वजह से इसका एक्सल और क्रोम पिनियन ये लाइफ में कभी टूटता नहीं। आप लोड में कभी खेत में ट्रैक्टर चला रहे, टिलर में चला रहे, आप लोड पे कभी झटका दिया तो उसमें क्या होता है, एक्सल की और क्रोम पिनियन टूट जाता है। इसमें PD देने की वजह से क्या होता है, PD गियर जो है प्लांटरी गियर सिस्टम वो चक्के के साइड में दिया है। इसकी वजह से वो लोड 90% लोड जो है 3 गियर में डिवाइड होके वो एक्सल पे 10% आके क्रोम पिनियन पे 0 लोड आता है। इसकी वजह से एक्सल और क्रोम पिनियन लाइफ में कभी टूटता नहीं इसका। ये जो सिस्टम दिया है बाकी से ट्रैक्टरों में दिया है, एक ही कंपनी का ट्रैक्टर है उसमें 2 गियर दिया है। और हमारे मैसी फर्गूसन तो 245 है, 241 है, इसमें 3 गियर दिया हुआ है। 3 गियर देने की वजह से इसका लाइफ बड़ा है। ये जो हाउसिंग दिया है, इसका हाउसिंग जो है अपना 241 से तो 60 HP तक एक ही हाउसिंग है, क्योंकि इसका जो वेट दिया है वो 120 किलो का हाउसिंग है एक साइड का। ये हाउसिंग सिर्फ मैसी फर्गूसन का 245 में इतना हैवी हाउसिंग दिया हुआ है। इसकी वजह से आपका ट्रैक्टर और जो पार्ट का लाइफ है वो लॉन्ग टर्म है। ये जो टेल लैम्प दिया हुआ है, आप अगर रात में कब खेत में काम कर रहे हैं तो इसका आप उपयोग कर सकते हैं। ये लाइट नीचे दिया हुआ है। इसके बाद जो टॉपलिंग सिस्टम दिया है साइड में, आप जब नागरटी कर रहे हैं तो इधर उधर नागर नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से साइड में टॉपलिंग साइड दिया है, आप इसको लॉक करके एक सरी का नागर चला सकते हैं। और जो PTO दिया है वो PTO 7 मीनिंग का है 540 RPM में। इसका जो ऑयल सील जो है और लॉक
जो पीटीओ दिया है वो ऑटो लॉक दिया है, ऑटो लॉक बोल के इसका लॉक सिस्टम दिया है। और आप कितने ही लोड में अगर रोटावेटर उठा के भी चलाएंगे तो इसका पीटीओ सील लीक नहीं होता है। ये सिस्टम सिर्फ मैसी में है। अभी जो ट्रैक्टर का डेमो देखा ना आपने, तो उसमें पावर स्टीयरिंग जो देखा डबल सिलेंडर होने की वजह से ऑटोमेटिक लॉक हो जाती है। इसकी वजह से आपका खेत में जुताई करते समय हाथ या टायर को झटकाने लगता है। नमस्कार।